भक्तों को कष्ट क्यों होते हैं? मानव जीवन में दुख और कष्ट ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब यह सवाल आता है कि भक्तों को कष्ट क्यों होते हैं, तब ये केवल एक भावनात्मक प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये कष्ट भगवान की कृपा का रूप होते हैं, जो हमें हमारी आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। भगवान की योजना का हिस्सा है कष्ट। भक्त को मिलने वाला कष्ट कोई दंड नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक साधन, जिसके द्वारा भक्त की आत्मा को उच्चतर स्तर पर पहुंचाया जाता है। जैसे गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, वैसे ही भगवान भी अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेकर उसे और मजबूत बनाते हैं। पापों का शुद्धिकरण। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जब भक्त ईश्वर के करीब आने लगता है तो उसके पूर्व जन्मों के पाप कष्ट के रूप में सामने आते हैं। यह कष्ट उसके कर्मों को जलाकर समाप्त कर देते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही कष्ट आत्मा को निर्मल करते हैं। निष्ठा और प्रेम की परीक्षा। भगवान अपने भक्त के प्रेम की गहराई को परखते हैं। यदि कठिन समय में भी भक्त भगवान में अडिग रहता है, तो यही उसकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। ऐसे समय में उसका विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है। संसार के मोह से मुक्ति। कष्ट ये सिखाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। इससे उत्पन्न विरक्ति भक्त को ईश्वर की ओर आकर्षित करती है। सुख दुख को समान मानकर जीवन जीने की प्रेरणा हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। कष्ट सहने की शक्ति। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भगवान कभी भी किसी को उसकी सहन शक्ति से अधिक कष्ट नहीं देते। साथ ही वह भीतर से शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे भक्त कष्टों का सामना कर सके। कष्टों का स्वागत करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, होइहै सोही जो राम रची राखा। भक्त जब इस दृष्टिकोण से सोचता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उसे कष्टों में भी ईश्वर की कृपा दिखाई देती है। भक्तों के प्रेरणादायक उदाहरण। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों के बावजूद भगवान में विश्वास रखा। मीराबाई समाज और परिवार के विरोध के बाद भी उनकी भक्ति अडिग रही। संत कबीर सामाजिक तानों और कट्टरता का सामना किया, पर मार्ग से नहीं हटे। सुदामा गरीबी में भी अपनी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। व्यथा से बचने के उपाय। नंबर 1, भगवान पर पूर्ण विश्वास। हर परिस्थिति में यह मानना कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से है। नंबर 2, भक्ति को जीवन का आधार बनाना। जब मन भगवान में लीन हो जाता है, तो बाहरी समस्याएं मन को विचलित नहीं कर पाती। नंबर 3, सत्संग और साधना। संतों की संगति और नियमित साधना से मन को शक्ति और शांति मिलती है। नंबर 4, समर्पण की भावना। हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। नंबर 5,
आत्मा के रूप को समझना। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो व्यथा हमें प्रभावित नहीं करती। कष्ट भी भगवान की कृपा है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को कष्ट देकर उन्हें उनके असली लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं और इन व्यथाओं को भी सहज बना देते हैं। भक्तों को कष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कष्ट ईश्वर की दी हुई परीक्षा है, जो आत्मा को शुद्ध करती है, निष्ठा को मजबूत करती है और भक्त को ईश्वर की ओर निकट लाती है। जब हम कष्टों को भगवान की कृपा मानकर सहते हैं, तो वही कष्ट हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग बन जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर कष्ट में भगवान की कृपा देखो, हर व्यथा में उनकी लीला पहचानो। यही सच्ची भक्ति है। जय माता की।